हरे कृष्ण सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हम लोग हैं श्री चैतन्य भागवत अंत लीला में। हम लोग ने कल सुना था कि महाप्रभु गंगा तट पर स्नान करने के बाद महेश नामक श्रीलिंग के को प्रणाम किया, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने स्थापित किया। फिर महाप्रभु वहां से पुरी की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। महाप्रभु ने जगदानंद को अपने संन्यास का दंड की देखभाल सौंपी थी, लेकिन वो जगदानंद को सौंप जगदानंद पंडित उस भिक्षा मांगने गांव में चले गए थे, इसलिए वो दंड को नित्यानंद प्रभु के सुपुर्द करके गए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उस दंड के 3 टुकड़े कर दिए थे। फिर महाप्रभु ने भक्तों को आदेश दिया कि नित्यानंद प्रभु के साथ व्यवहार करते हुए सदैव सावधान रहो। वे मुझसे भी महान है, यह कोई अतिशक्ति नहीं है। नित्यानंद प्रभु का अपराध करने वाला व्यक्ति भक्त क्यों न हो, मैं उसको त्याग देता हूँ। फिर महाप्रभु जलेश्वर में रात्रि बिताई। फिर वहां से रेमुणा श्री गोपीनाथ के उन्होंने दर्शन किए। फिर श्री गौर माने महाप्रभु यजपुर नामक गांव में गए। फिर मंदिर वैतरणी नदी के तट पर स्थित है, वहां गए। अब हम लोग आगे यहाँ से सुनेंगे। हरे कृष्ण। भक्तगण महाप्रभु को चारों ओर से घेर कर आगे बढ़ रहे थे। कमलपुर से अटार नाला की दूरी सामान्यतः 1.5 किलो घंटे में पूरी हो जाती है, परंतु अपनी उन्मत्त अवस्था के कारण महाप्रभु को 6 गुना अधिक समय लगा। जब महाप्रभु अटार नाला पहुंचे, उन्होंने अपने दिव्य भाव को अपने भीतर समेट लिया। शांत भाव में वे अपने अनुयायियों के साथ बैठ गए और बोले, तुम सब मुझे जगन्नाथपुरी लाए हो, तुम ही मेरे सच्चे हितैषी हो। अब यह बताओ कि तुम लोग मुझसे आगे जाओगे अथवा मैं अकेले आगे जाऊंगा। मुकुंद ने कहा, महाप्रभु आप हमसे आगे जाएं। भक्तों को पीछा छोड़कर महाप्रभु अकेले जगन्नाथ मंदिर की ओर चल दिए। वे तत्परता से मंदिर में प्रवेश कर ही रहे थे कि दैव इच्छा से सार्वभौम भट्टाचार्य भी उसी समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन एवं पूजन के लिए वहां आ पहुंचे। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी के श्री विग्रहों का दर्शन करते समय महाप्रभु का हृदय भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने की उत्कट इच्छा से अभिभूत होकर दौड़ने लगा। उनके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। अचानक दौड़ते हुए वे पछाड़ खाकर गिर पड़े। मंदिर के मूर्ख एवं अज्ञानी पहरेदारों ने सोचा कि यह युवा सन्यासी मंदिर में दुर्व्यवहार कर रहा है और इसीलिए वे उन्हें पीट कर मंदिर से बाहर फेंकने की तैयारी करने लगे। परंतु तुरंत वहां पहुंचकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अचेत अवस्था में महाप्रभु को लेटा देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा, इनके सब लक्षणों को देखकर लगता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इतने उच्च स्वर में पुकार लगाना और निरंतर आंसू बहाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। मंदिर के पहरेदार कुछ दूर खड़े भय एवं सम्मान की भावना से पूरा दृश्य देख रहे थे। भट्टाचार्य महाप्रभु के जागने की प्रतीक्षा करते हुए कुछ समय के लिए वहीं बैठ गए। अंततः उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। भट्टाचार्य ने पहरेदारों से कहा, इन संत शिरोमणि को उठाकर मेरे पीछे आ जाओ। पहरेदारों ने अचेत अवस्था में पड़े श्रीमान महाप्रभु को अपने कंधे पर उठा लिया। जब वे सिंह द्वार पर पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु, मुकुंद आदि भक्त भी आ पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति महाप्रभु को उठाने के लिए उत्सुक था, इसीलिए लोग उन्हें चींटियों के दल की तरह एक हाथ से दूसरे के हाथ में बढ़ाते हुए लग रहे। लोगों की भीड़ महाप्रभु के पीछे पीछे सार्वभौम के घर पहुंच गई और उन्हें बाहर रखने के लिए द्वार बंद करना पड़े। महाप्रभु के अनुयायियों को देखकर सार्वभौम अत्यंत प्रसन्न हो गए।
सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करके उन्होंने सबको आसन दिया। महाप्रभु की पहचान को लेकर उनकी सब शंकाओं का समाधान हो चुका था। उन्होंने सोचा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, जिस व्यक्ति की महिमाओं से वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, आज वे मेरे घर आए हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण धूलि अपने सिर पर लगा ली। तब सार्वभौम ने महाप्रभु के अनुयायियों के साथ कुछ सेवकों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भेज दिया। थोड़े हिचकते हुए इन सेवकों ने भक्तों से निवेदन किया, कृपया जगन्नाथ जी के सामने शांत रहना, अपने गुरु के समान उत्तेजित ना होना। यदि आप सब मंदिर में शांत रहने का वचन देंगे, केवल तभी हम आपके साथ जाएंगे। जब आपके गुरु धरती पर खचाड़ खाकर गिरे, उस समय केवल भगवान की ही कृपा थी कि श्री विग्रह नीचे नहीं गिरे। यदि अन्य कोई इतनी तीव्रता से गिरा होता तो तत्क्षण उसकी मृत्यु उसी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यह सुनकर सारे भक्त हंसने लगे। उन्होंने सेवकों को विश्वास दिलाया कि मंदिर के भीतर वे समान व्यवहार करेंगे। भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेते समय पुजारी ने भक्तों के गले में भगवान की प्रसादी माला पहनाई। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लौटकर भक्तों ने देखा कि महाप्रभु अभी तक अचेत अवस्था में लेटे थे। सार्वभौम महाप्रभु के चरण कमलों के पास बैठ गए और सारे भक्त उच्च स्वर में हरि नाम संकीर्तन करने लगे। वस्तुतः महाप्रभु को अचेत हुए 9 घंटे से अधिक बीत चुके थे। तभी अचानक उनकी चेतना लौटी। पूर्ण चेतना आने पर उन्होंने भक्तों को कीर्तन करते देखा। उन्होंने पूछा, कोई मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या? सारे भक्त शांत खड़े रहे। तब नित्यानंद प्रभु बोले, आप मंदिर में जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए और उनका दर्शन करते समय अचेत होकर गिर पड़े। ईश्वर की इच्छा से उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर में ही थे। वे आपको उसी अचेत अवस्था में अपने घर ले आए। ये है सार्वभौम भट्टाचार्य जो आपको प्रणाम कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठे और भट्टाचार्य का आलिंगन करते हुए बोले, भगवान कितने दयालु हैं कि वे मुझे आपके घर ले आए। मैं सोच ही रहा था कि किस प्रकार मेरी आपसे भेंट होगी और मुझे आपका संग प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते समय मेरे चित्त में उनका आलिंगन करने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। सौभाग्य से आप वहां थे और मेरी रक्षा की। आज मैं गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर भगवान का दर्शन किया करूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु देर हो गई है, कृपया स्नान के लिए चलिए। महाप्रभु ने उत्तर दिया, नित्यानंद तुम सदैव मेरा ध्यान रखो। मैंने अपनी देह तुम्हारे संरक्षण में सौंप दी है। स्नान के पश्चात महाप्रभु तरोताजा हुए और आकर भक्तों के साथ बैठ गए। सार्वभौम ने प्रचुर मात्रा में महाप्रसाद की व्यवस्था की थी। महाप्रसाद की स्तुति करके महाप्रभु प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। तब सार्वभौम महाप्रभु के लिए सोने की थाली में चावल लेकर आए। महाप्रभु और उनके अनुयायी आनंद पूर्वक प्रसाद सेवन करने लगे। खाते समय वे सब छोटे बालकों के समान हास्य विनोद कर रहे थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब भक्त महाप्रभु के चारों ओर बैठ गए। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ एकांत स्थान पर बैठे थे। महाप्रभु ने कहा, यद्यपि यहाँ आने का मेरा प्रयोजन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना था, परंतु मेरा वास्तविक उद्देश्य आपसे मिलना था। भगवान जगन्नाथ मुझसे वार्तालाप नहीं करेंगे, परंतु आप मेरे बंधन को काट सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करने की अलौकिक शक्ति प्रदान की है। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे उससे कृतार्थ करें। मैं आपका आश्रय लेता हूँ। जिस कार्य में मेरा परम हित हो निसंकोच हुआ करे। कृपया मुझे बताइए
कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं पुनः भौतिक संसार के अंधेरे कुएं में ना गिरूं। मैंने आपकी शरण ली है, कृपया हर प्रकार से मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार महाप्रभु ने अपनी बातों से सार्वभौम भट्टाचार्य को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। भट्टाचार्य रंच मात्र भी महाप्रभु के वास्तविक आशय को समझ नहीं पाए। उन्होंने उत्तर दिया, निश्चित ही तुम्हें श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि किस बात ने तुम्हें संन्यास स्वीकार करने की प्रेरणा दी। ध्यान पूर्वक विचार करो, संन्यास लेने से भला तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। संन्यास लेते ही सबसे पहले व्यक्ति पर गर्व का आक्रमण होता है। हाथों में संन्यास दंड पकड़कर वह स्वयं को महान विद्वान मानने लगता है। वह ना तो किसी के समक्ष हाथ जोड़ता है और ना ही सिर झुकाता है। वेदों में जिन संत पुरुषों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करने का निर्देश दिया गया है, सन्यासी उन संतों के दर्शन करने पर केवल उन्हें प्रणाम करता है। इस प्रकार की उद्गंड भक्ति के लिए कदापि अनुकूल नहीं है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम के स्कंद 11 अध्याय 29 श्लोक 16 स्पष्ट श्लोक की दृष्टि से समझने का प्रयास करो। इस श्लोक में कहा गया है, सदैव ध्यान रखो कि भगवान प्रत्येक जीव के साथ उनके हृदय में विराजमान है, चाहे वह कुत्ता हो, चंडाल हो, गाय अथवा गधा हो। इस साक्षात्कार के साथ भूमि पर गिरकर सबको दंडवत प्रणाम करो। सच्चा वैष्णव इसी प्रकार व्यवहार करता है, जबकि ढोंगी भक्त इसका पालन नहीं करते। संन्यास लेने का एकमात्र लाभ यही होता है कि वह सब लोग उस व्यक्ति का सम्मान करने लगते हैं। इस प्रकार उस सन्यासी की मति मारी जाती है। मनुष्य का कार्य भगवान की पूजा सेवा करना है, परंतु संन्यास लेने पर वह स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण कहने लगता है। ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करते हैं, परंतु फिर भी सन्यासी निर्लज्ज होकर स्वयं को स्वामी कहलाता है। गहरी नींद में सोते वह भूल जाता है कि वह कौन है, परंतु फिर भी वह निर्लज्ज सोचता है कि वह भगवान है। भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता की सेवा करने तथा आज्ञा मानने वाले को अच्छा पुत्र माना जाता है। इसीलिए हमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। शास्त्रों में दिए गए प्रमाणों के बाद भी यदि तुम कहोगे कि शंकराचार्य भिन्न मत वाले थे, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो भगवत सेवा करने की उनकी उत्कट इच्छा को दर्शाती है। शंकराचार्य ने कहा, हे भगवान, यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से जीव और ब्राह्मण अनभिज्ञ है, वैश्य जीवात्मा सदैव आपके नियंत्रण में रहती है। इसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी आपके ऊपर आश्रित है। गुणों की दृष्टि से सागर और उसकी लहरों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु फिर भी लहरें सागर पर आश्रित होती हैं, सागर लहरों पर नहीं। पिता की पूजा सेवा न करने वाले पुत्र को त्याग देना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह भक्ति भाव से निरंतर भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करे। भक्ति भाव के अभाव में संन्यास लेने का क्या अर्थ? इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुमने संन्यास क्यों लिया। यदि तुम भक्ति तत्व का प्रचार ही कर रहे यदि तुम भक्ति तत्व का प्रचार ही करना चाहते थे, तो फिर अपना सिर मुंडवाने और यज्ञ प्रवीताग्नि की क्या आवश्यकता थी। यदि तुम तर्क करो कि माधवेंद्रपुरी जैसे महान विद्वानों ने भी संन्यास लिया था, तो मैं कहूंगा कि उन महापुरुषों ने अपना 3/4 जीवन बिताने और पूरी तरह सामाजिक जीवन का आनंद लेने के बाद ही संन्यास लिया। तुमने तो अभी अपनी युवावस्था में प्रवेश किया है। अपने संन्यास को तुम किस प्रकार उचित ठहरा सकते हो? मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर भगवत प्रेम की दिव्य भावनाएं पहले ही विकसित हो चुकी है।
फिर भला सन्यास की क्या आवश्यकता थी? सार्वभौम भट्टाचार्य का स्नेह देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, भट्टाचार्य जी, कृपया मुझे सन्यास न समझे। मैंने अपना घर परिवार छोड़कर सिर मुंडवाया और यज्ञ पवी केवल इसलिए त्याग दिया क्योंकि मेरे चित्त में प्रीतम भगवान श्री कृष्ण से विरह की वेदना असहनीय हो चली थी। मेरी यही याचना है कि कृपया मुझ पर दया करें, जिससे श्री कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति निरंतर बढ़ती रहे। इस पर भट्टाचार्य ने आपत्ति उठाते हुए कहा, सन्यासी के रूप में आपका पद मुझसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार आप पूजनीय हैं और मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए। मेरी प्रशंसा करना आपको शोभा नहीं देता। मुझे भय है कहीं मैं कोई अपराध न कर बैठूं। उत्तर देते हुए महाप्रभु बोले, मेरे साथ छल करने का प्रयास ना करें। मैंने पूरी तरह आपकी शरण ली है। इस प्रकार महाप्रभु अपने सेवकों के साथ लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं को भला कौन समझ सकता है? तब महाप्रभु ने कहा, मेरे मन में आपके मुख से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या सुनने की तीव्र उत्कंठा है। मेरी शंकाओं का समाधान केवल आप कर सकते हैं। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप शास्त्रों की गहरी समझ रखते हैं। भागवत का ऐसा कौन सा विषय है जिससे आप अनभिज्ञ हैं? आप जैसे महान भक्तों का सहज स्वभाव है कि वे सदैव कृष्ण कथा के लिए तत्पर रहते हैं। कृपया बताइए कि श्रीमद् भागवतम का कौन सा विषय आपको स्पष्ट नहीं है। मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मंद मुस्कुराते हुए श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक 10 सुनाया। जो व्यक्ति आत्मराम है और सांसारिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों तथा अद्भुत लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विस्तार पूर्वक इस श्लोक की व्याख्या की और सारांश में यही कहा कि कृष्ण भक्ति ही समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण इतने अद्भुत हैं कि सांसारिक सुखों से पूरी तरह विरक्त हो चुके आत्मज्ञानी महापुरुष भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। भट्टाचार्य ने 13 विभिन्न प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या की और इस विषय पर मैं और अधिक कुछ नहीं बोल सकता कहकर शांत हो गए। मुस्कुराते हुए महाप्रभु बोले, आपने जो कुछ भी कहा वह उचित है। अब इस विषय पर मैं अपनी व्याख्या कहूंगा। कृपया बताइए कि वे सही है या गलत। यह सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे। इस श्लोक की इससे अधिक व्याख्या मानवीय क्षमता से परे है। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा की गई व्याख्याओं को छुए बिना महाप्रभु उन श्लोकों की नवीन व्याख्या कहने लगे। भट्टाचार्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, मैं जो शब्द सुन रहा हूँ, निश्चित ही ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से आ रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना सटभुज रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, सार्वभौम, अब तुम्हारा क्या कहना है? क्या अब भी तुम मुझसे सन्यासी होने का पात्र नहीं मानते? जन्म जन्मांतर से तुमने मेरी सेवा की है। मेरे यहाँ आने का एकमात्र प्रयोजन तुमसे भेंट करना था। विश्वास रखो कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण परमेश्वर हूँ। मैंने विशेषतः संकीर्तन आंदोलन आरंभ करने के उद्देश्य से अवतार लिया है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि महाप्रभु का षड्भुज रूप करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ज्योतिर्मय है। भाव विभोर होकर उन्हें ब्रह्म बाहरी जगत का कोई भान नहीं रहा। सार्वभौम से अत्यंत प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उनके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, सार्वभौम उठो। सार्वभौम भट्टाचार्य समाधि से बाहर तो आ गए, परंतु आश्चर्यचकित होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उस समय दया सिंधु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम के हृदय पर अपने चरण रख दिए। सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति को प्राप्त करके सार्वभौम ने कसकर महाप्रभु के चरण पकड़ लिए
और आनंद पूर्वक बोले, आज मैंने अपना हृदय चुराने वाले चोर को पकड़ लिया। यह कहकर सार्वभौम भट्टाचार्य एक बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगे। उनके मुख से जैसे तैसे यही शब्द निकल सके, हे प्राणनाथ कृष्ण चैतन्य, कृपया इस पतित दीन पर करुणा कीजिए। मैं इतना पतित हूँ कि मैंने समस्त कारणों के कारण भगवान को धर्म शिक्षा देने का दुस्साहस किया। हे भगवान, आपकी माया से तो बड़े बड़े योगी तक भ्रमित हो जाते हैं, फिर मुझ जैसे क्षुद्र जीव का क्या कहना। कृपया मुझे अपने चरणों के प्रति अटूट भक्ति प्रदान करें। भ्रमर के समान मेरा हृदय सदैव आपके अमृत में चरणों के प्रति आकर्षित होता रहे। काल के प्रभाव से भक्ति विधि का हास्य हो गया था, इसीलिए आप स्वयं अपनी भक्ति को पुनर्जीवित जीवन प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य रूप लेकर प्रकट हुए हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के गौरव में सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से नदी की धारा के समान 100 श्लोक निकल पड़े। वाणी का ऐसा विलास केवल महाप्रभु की कृपा से ही संभव है। महाप्रभु मुस्कुराए और कहा, सार्वभौम, तुम मेरे नित्य पार्षद हो और इसीलिए मेरे दिव्य ऐश्वर्य को देखने में सक्षम हुए हो। तुम्हारे द्वारा रचित ये 100 श्लोक सार्वभौम शतक के नाम से जाने जाएंगे। इन्हें सुनने वाला व्यक्ति निश्चित ही मेरी प्राप्त भक्ति करेगा। तुमने जो भी देखा उसे गुप्त ही रखना तथा अन्यों से इसकी चर्चा न करना। कम से कम जब तक इस धरा पर मैं अपनी लीलाएं कर रहा हूँ, तब तक इसका ध्यान रखना। श्री नित्यानंद प्रभु मेरी दूसरी देह के समान है, इसीलिए तुम भक्ति भाव से उनके चरण कमलों की सेवा करना। यह कहकर महाप्रभु ने अपने षडभुज रूप का स्मरण कर लिया। इस प्रकार महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार तथा नीलाचल में अपने संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ किया। महाप्रभु दिन रात संकीर्तन करते और फलस्वरूप नीलाचल वासी भक्ति रस की बाढ़ में डूबने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर लोग वह कह उठते, ये तो चलते फिरते जगन्नाथ है। महाप्रभु जहाँ कहीं भी जाते, वहां उत्साह भरे कीर्तन से उनका स्वागत किया जाता। जहाँ कहीं भूमि पर महाप्रभु के चरण चिन्ह दिखाई देते, लोग वहां लोटपोट होकर उस धूलि में स्नान करने लगते। केवल अत्यंत पुण्यवान तथा सौभाग्यशाली जीव को ही यह अवसर प्राप्त हो पाता। उस अद्भुत सुंदरता को देखकर भला कौन स्वयं को नियंत्रित कर सकता था। महाप्रभु का सौंदर्य प्रत्येक के चित्त को चुरा रहा था। उनकी आंखें सदैव विरह अश्रु से भरी रहती, होठ निरंतर कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते। उनकी सुनहरी देह चंदन के लेप एवं पुष्प मालाओं से सजी रहती और उनकी चाल सबको मंत्र मुग्ध छोड़ देती। यद्यपि महाप्रभु सड़कों पर चलते रहते होते, सदैव भगवत प्रेम के अद्भुत अमृत का आस्वादन करने के कारण उन्हें बाहरी जगत का कोई भान नहीं रहता। एक दिन श्री परमानंद पुरी लंबी तीर्थ यात्रा के बाद जगन्नाथपुरी लौटे। जब महाप्रभु ने दूर से उन्हें आता देखा, तो वे तुरंत उठे और अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। दीर्घकालीन विरह के पश्चात अपने भक्त से मिलने की प्रशंसा में महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, आज परमानंद पुरी को देखकर मेरा जन्म, मेरी दृष्टि और संन्यास सफल हो गया। महाप्रभु ने दौड़कर परमानंद पुरी का कसकर आलिंगन कर लिया और उन्हें अपने प्रेमा अश्रुओं से नहलाने लगे। महाप्रभु के चंद्र सदस्य मुख को देखते हुए परमानंद पुरी मानो स्वयं को भूल गया। अंततः स्वयं को शांत करके दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। श्री परमानंद पुरी श्री माधवेंद्र पुरी के अति प्रिय शिष्य थे। अपने नित्य सेवक का संग प्राप्त करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें अपने निकट ही रख लिया। और अपने प्रिय स्वामी को प्राप्त करके परमानंद पुरी भी निरंतर बढ़ते आनंद के साथ
उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों पश्चात स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी पहुंचे और महाप्रभु से मिले। स्वरूप दामोदर और महाप्रभु इतने घनिष्ठ मित्र थे कि कई दिन और रात एक साथ बिताया करते थे। स्वरूप दामोदर एक दक्ष संगीतकार थे और उनका गायन सदैव महाप्रभु को नृत्य करने के लिए प्रेरित करता था। धीरे धीरे महाप्रभु के सब पार्षद नीलाचल आने लगे। इनमें प्रद्युमन मिश्र, रामानंद राय, दामोदर पंडित, शंकर पंडित, प्रबुद्धन प्रद्युमन ब्रह्मचारी एवं अन्य प्रमुख थे। प्रबुद्धमन ब्रह्मचारी भगवान नरसिंह देव के शुद्ध भक्त थे। माना जाता है कि श्री नरसिंह देव प्रद्युमन ब्रह्मचारी के शरीर में प्रकट हुए थे और जब भी प्रद्युमन नाच करते वे एक सन्यासी के रूप में नरसिंह देव दिखाई देते। भगवान आचार्य एक कमल के समान थे। संसारिक लोगों के बीच भी वे अप्रवाहित रहते। वे भी महाप्रभु से भेंट करने आए। जैसे ही इन सब भक्तों ने महाप्रभु को देखा, वे तुरंत समस्त दुखों से मुक्त होकर नित्य गान करने लगे। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने के लिए इस प्रकार दौड़े कि मंदिर के पहरेदार भी उन्हें रोक नहीं पाए। एक अन्य दिन नित्यानंद प्रभु वेदी पर जा बैठ चढ़े और भगवान बलराम को अपनी भुजाओं में भर लिया। वहां तैनात पहरेदार ने उन्हें देखा। वह दौड़कर आया और नित्यानंद प्रभु को नीचे खींचने का प्रयास करने लगा, परंतु नित्यानंद प्रभु का स्पर्श करते ही वह 7 कदम दूर जा उड़ा। अनुदित नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी के गले से पुष्पमाला निकाली और स्वयं अपने गले में पहन ली। वेदी से उतरकर वे गजराज की मत चाल में चले गए। विस्मित होकर वह पहरेदार सोचने लगा, निश्चित इस सन्यासी के पास अति मानवीय शक्ति है, क्योंकि बलराम जी को स्पर्श करने के बाद कोई साधारण व्यक्ति दंड से बच नहीं सकता था। किसी मनुष्य में मेरी पकड़ से बचने की शक्ति नहीं है। मैंने इन्हें मजबूती से पकड़ लिया था, परंतु अगले ही क्षण मैं सूखी घास के समान उड़कर दूर जा गिरा। अगली बार जब पहरेदार ने नित्यानंद प्रभु को देखा, वह अत्यंत नम्रता पूर्वक उनके पास गया। नित्यानंद प्रभु एक भोले भाले बालक के समान थे। वह पहरेदार को तुरंत क्षमा करके उन्होंने उसके गले से लगा लिया। महाप्रभु अक्सर समुद्र तट पर अपने परिकरों के साथ रात्रि कीर्तन करने जाया करते थे। उस समय तट और उनके आसपास का क्षेत्र अत्यंत रमणीय रहता। चंद्रमा मध्यम प्रकाश देता और दक्षिण से बहती वायु महाप्रभु को सहलाती जाती। महाप्रभु की स्वर्णिम देह एवं सुंदर मुखारबिंद चंदन से आलेपित रहता और महाप्रभु को भक्तगण उन्हें घेर कर उनके प्रत्येक हाव भाव का आस्वादन करते। महाप्रभु उत्साह पूर्वक नृत्य करते और भक्तगण आनंद की बाढ़ में बह जाते। ऋतु में खिले फूल के समान महाप्रभु के शरीर पर सब दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम।